भी कर रहे होते हैं। लेकिन सर ऑन अ सीरियस नोट सर, नहीं एक बिल्कुल इस बात का, अगर आपने बड़े टूर्नामेंट्स जीतने होते हैं और जो कि दूसरी टीम्स, अगर आपने टॉप 3 टीम्स में आना है तो आपके एक, हमारी मीटिंग में भी ऐसा नहीं है कि हमारी मीटिंग्स में ये बात नहीं होती, और ये मीटिंग में काफी दफा बताया भी जाता है। एंड स्पेशली देखें इसमें जो टॉप 3 के प्लेयर्स हैं, अगर वो सेट हो जाते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो जो बाकी टीम्स के आप प्लेयर देखते हैं तो वो 100 नहीं, वो 150 कर रहे हैं। तो हमारी भी ये कोशिश होगी कि हम, मैं और बाबर अगर जैसे सेट हैं तो हम मैच फिनिश करके आए, मगर साथ ये है कि अगर आप देखेंगे काफी अरसे बाद हम वनडे क्रिकेट में आए हैं, तो लड़के इंशाल्लाह जो है कोशिश होती है कि इंसान गलतियों से सीखे, तो हम पूरी कोशिश है कि अपनी गलतियों से सीखें, और जो हमारे 70s और 100s हैं ये हमारे मैच विनिंग नॉक्स में हो, और ये हम इंशाल्लाह 7 से 8 विकेटों से जो है मैच जीते। इस पे जरूर बात भी होती है और हम इस पे वर्क भी करते हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इमाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमाम, हमेशा से ही ये आता है पाकिस्तान के बारे में कि चेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और जिस तरह आज कप्तान ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया चेज करने पर और साउथ अफ्रीका जैसी विकेट पर, और आप दोनों की परफॉर्मेंस, हालांकि जिस तरह फखर भी आउट हुए इनिशियल ओवर्स में तो काफी प्रेशर डेवलप हुआ, लेकिन स्लो रेट रन रेट के साथ साथ आप लोगों ने बड़ा अच्छा उसको कंप्लीट किया और पार्टनरशिप डेवलप की। एकदम आप भी आउट हुए, बाबर भी आउट हुए, उसके बाद मिडिल ऑर्डर में खास तौर पर हमने देखा कि कोलैप्स होना शुरू हो गया। दानिश अजीज का डेब्यू था, नो डाउट उन पर डेब्यू पर प्रेशर था, और आसिफ अली को इसी रोल पर लिया गया कि वो जो है वो आकर तो हिटिंग का मुजाहरा करे और अपनी टीम को मैच जितवाए, लेकिन शादाब ने अच्छी इनिंग खेली, रिजवान ने, और फिर उसके बाद फाइव ने उनके साथ दिया। तो कैसा समझते हैं, हमारे कभी टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स होता है तो मिडिल ऑर्डर में से एक एक आधा प्लेयर परफॉर्म कर जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे प्लेयर्स में, खासतौर पर मिडिल जो ऑर्डर है हमारा। जी देखें कादर भाई, पहली बात का सवाल का जवाब मैं दूंगा कि देखें, जब मेरी और बाबर हम काफी अरसे से इकट्ठा खेल रहे हैं, तो आपको पता है कि जब टॉप क्वालिटी बॉलिंग होती है तो आपको उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, और विकेट थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर आपने उनकी भी बैटिंग देखी हो तो काफी क्लस्टर ऑफ डॉट बॉल्स और जो है स्पंजी बाउंस था विकेट में। जब हम लास्ट टाइम इधर खेले थे तो ऐसा विकेट नहीं था, ये थोड़ा सा डिफरेंट और ट्रिकी विकेट था। तो आपको उस हिसाब से जो है, हम दोनों को, हमने उनकी बैटिंग एनालाइज की थी, तो हम उस हिसाब से जो है उनकी जो है अब्सॉर्ब कर रहे थे, और प्रेशर में जब हम कोशिश हम कर रहे थे कि जब हमारा टाइम आएगा तो हम चार्ज लेंगे। एंड इसी तरह ही क्रिकेट में होता है कि समटाइम्स आपको जो है रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बाकी दूसरी बात रही आपने जो मिडिल ऑर्डर की, देखें कादिर भाई, आप एक मैच से किसी को जज नहीं कर सकते। दानिश का हो गया, आसिफ का हो गया, आसिफ का कमबैक है, आसिफ बड़े अरसे से वनडे क्रिकेट नहीं खेला, तो मेरे ख्याल से जब कंसिस्टेंसी तभी आती है जब प्लेयर्स कंसिस्टेंटली खेलते हैं। अगर आप बाकी टीम्स देखें तो हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं, और हम सब उसकी बात करते हैं कि हम मैचेस जो है कंसिस्टेंटली जो है इस पे परफॉर्मेंस दें। तो आप देखें बाकी टीम्स कंसिस्टेंटली प्लेयर्स एक जैसे ही खेलते हैं, तो बड़ी कोशिश होती है कि जब इंशाल्लाह ये लोग जब कंसिस्टेंटली खेलेंगे तो वो ऑब्वियसली जो है परफॉर्मेंसेस अच्छी आएंगी। प्लीज रिक्वेस्ट है क्वेश्चन छोटे करिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, हमने 10 मिनट्स में यहाँ से मूव करना है। प्लीज क्वेश्चन अपने करिएगा छोटे प्लीज। उमर एंड देन आमिर प्लीज। थैंक यू इमाम। हमने देखा कि फ़खर जमान और आप जब बैटिंग कर रहे थे, ज़ाहिर डेफिनेटली फ़खर का काम है चार्ज करना और आपका काम है एंकर करना। बाबर आते हैं तो आप दोनों एंकर करते हैं, लेकिन हमने देखा कि आपने बाबर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी बैट और उन्होंने 100 भी किया, लेकिन जैसे ही बाबर आउट हुए हैं आपने चार्ज करने की कोशिश की और आपने विकेट खो दिया आपने। तो आपको लगा आपका रोल चेंज हुआ बाबर के जाने के बाद कि आपने खुद थोड़ा एंटिसिपेट करने की कोशिश की? नहीं उमर भाई, ऐसा होता है कि देखें दोनों के रोल्स अलग अलग होते हैं। फखर और मेरा रोल ऑब्वियसली एक जो है काफी जो है आइडेंटिफाई है, और जब फखर होता है उसके बाद हम सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन हमें क्या जो है कह रही है। अगर समटाइम्स होता है कि बहुत बाबर के बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा बॉल होता है, कभी होता है कि मेरे बल्ले पे बहुत अच्छा था, फिर उस दिन हम उसी वक्त उस पिच पे डिसाइड करते हैं कि कौन टेक ऑन करेगा। और उसके बाद जो बात हुई कि बाबर आउट हो गया, उसके बाद ऐसा हमारे, अगर आप देखें 100 बॉल्स पे 88 रह गया था, तो उसमें मैं चार्ज नहीं कर रहा था। वो एक ऐसा था कि वो मेरा शॉट है और वो मैंने शॉट खेलते हुए मैं आउट हो गया, दैट्स पार्ट ऑफ क्रिकेट। बट ये होता है कि जब जो आप सेट होते हैं तो आपकी कोशिश होती है, मेरी कोशिश ये थी कि मैं एंड तक फिनिश करूं, और मेरी कोशिश थी कि मैं नॉट आउट आऊं। और इस तरह ही जो है मैंने गलती भी की, जो है मैं गलतियों से सीखेंगे भी लड़के सारे। और लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने जो है हमारा एक रोल आइडेंटिफाई हुआ है, सबको रोल्स दिए जाते हैं, लेकिन बेस्ट कंडीशंस आप प्लेयर्स जो अब अंदर खेलते हैं तब एसेस करते हैं कि अंदर हो क्या रहा है, और उसके बाद प्लान करते हैं। ओके थैंक यू जी आमिर प्लीज।
जी, अस्सलाम वालेकुम इमाम, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस विक्ट्री आपको। सेकेंडली मुझे इतना बताएं कितना आप डिसअपॉइंटेड हैं कि आप एंड तक नहीं जा सके और पाकिस्तान के लिए विनिंग रन्स नहीं मार सके? सर टू बी ऑनेस्ट बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने 1.5 साल इसका इंतजार किया। मैंने पिछले 1.25 साल में इतनी मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है कि वनडे क्रिकेट हमारी होनी थी। टेस्ट का मैं प्लेइंग 11 का मेंबर नहीं था, 12th मैन बंद हो गए। फ्रीजिंग हो गई थी, अगर इसका जवाब दोबारा कर दे। अच्छा जी सर, देखें डिसअपॉइंटमेंट बहुत जरूरी होती है लाइफ में, आप आगे उससे सीखते हैं। और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मैं 1.25 साल से जो है 100 नहीं किया हुआ, क्योंकि मुझे लास्ट 1.25 साल में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। आपको पता है वनडे क्रिकेट इतनी हुई नहीं, और टेस्ट का मैं प्लेइंग 11 का मेंबर नहीं था, 12th मैन था। सो डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन आप अपनी लाइफ से हर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यही जो आप हर चीज चाहें वो जरूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाए। तो कोशिश है, अगले 2 मैचेस हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उस वक्त अपना अहम किरदार अदा करूं टीम को जीतने के लिए। जी हाफिज शहबाज। जी हाफिज। अस्सलाम वालेकुम इमाम। इमाम थोड़ा सा पिच के हवाले से बताइएगा कि जो पहला 1 घंटा पिच खेली थोड़ी सी डिफरेंट थी, और फिर एंड में जब आप लोग बैटिंग कर रहे थे तो पिच थोड़ा सा लग रहा था शायद थोड़ा सा स्लो हो रहा है, या वैसे भी महसूस हो रहा था पिच पे बाउंस तो है लेकिन उतना कंसिस्टेंट बाउंस नहीं है, बाल का बहुत ज्यादा बाउंस ऊपर आ रहा था, तो कितना मुश्किल हो रहा था एडजस्ट करने में इसको? जी बिल्कुल शहबाज भाई, जो मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया कि हमने जो लास्ट टाइम इधर खेला था वो डिफरेंट ट्रैक था, ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक है। शायद थोड़ी सी जो है सुबह में जो मैच की टाइमिंग है वो 10 बजे है, तो इस वजह से जो शुरू में भी जो है थोड़ा सा स्पंजी बाउंस लगा और एक्स्ट्रा बाउंस लगा। सेकंड टाइम भी ऐसे ही था, लेकिन सेकंड टाइम थोड़ा सा बेहतर हो रहा था। जब शुरू में उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की और तब बाउंस मिला था, लेकिन जब ऑटोमेटिकली 2 बैट्समैन सेट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो है विकेट जो है अच्छा हो गया। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, और ऑब्वियसली हम पहले इधर खेले में तो हमें एडजस्ट करना पड़ा, और इतनी मुश्किल नहीं हुई बाउंस में। और जब आप सेट होते हो वनडे क्रिकेट में तो फिर आपके शॉट्स लगते हैं। जी थैंक यू। वी विल टेक द इंग्लिश क्वेश्चन। यस कैन यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज। Can you can ask the question? Can you hear me? I'm fine, thanks. I don't have a question. Thank you. Okay. Anyone from South African media want to ask a question? I'll take the English question, please. Can Imam tell us more about how you saw Baba's innings and how crucial was it to Pakistan's cause in winning this game? Obviously, Babar is a really class player, and he's proving again and again to everyone. And I'm really happy for him. And he was very crucial. He helped me a lot as well in the middle, and the way he was batting, it was just treat to watch. And I really wish that he's batting like this. The way he's batting, he's a very crucial player. He's our captain. So it's very it was just unbelievable, some of the shots he played through the covers and through mid-on area. So he's our key player, and it's very important for Pakistan and for him as well to just play as many as balls as he can. And so it will be for very help for Pakistan cricket. Just as a follow-up, Imam, can you just tell us more about how well you batted, considering that the last time you were here, you scored an ODI 100? Yeah, I knew the conditions, and I was working very hard, because obviously different tour comes with different challenges, and I was ready for that, and I was working hard from the last year, and it helps me a lot, and I knew my shots and I know my game very well. So I was just trying to play the role which I'm very good in it, and Alhamdulillah I got success. Thank you. Okay, thank you very much, guys.